आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कि इनमें से किस पेयर में दोनों स्पीशीज की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो मेरा फर्स्ट क्या है H2S और यहाँ पे क्या है BF3। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूँ तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। एक बार मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, जितने मोनोवैलेंट एटम है वो मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज। अगर कोई यहाँ पे चार्ज है तो वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस हमारा चार्ज होता है कि अगर इस पे जो भी चार्ज है, अगर माइनस है तो उसको हम ऐड करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या होता है मेरा यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, जैसे H2S है तो यहाँ पे सल्फर मेरा सेंट्रल एटम है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 16 का है, मोनोवैलेंट एटम 2 है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा क्या आ गया 8/2 यानी कि मेरा 4 आ गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई मेरी sp3। अब मैं BF3 की बात करूँ तो BF3 में, अगर मैं BF3 में बात करूँ तो ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, यहाँ पे सेंट्रल एटम में ये हमारा किसका एलिमेंट है, ग्रुप 13 का। ठीक है, ये ग्रुप 13 का है, 15 का नहीं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 मोनोवैलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे 3, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये हमारा गलत है, मतलब कि इनमें दोनों का सेम नहीं है। अब बात करते हैं SiF4 की, और हमें क्या दिया है BeH2। ठीक है, यहाँ पे अगर सिलिकॉन की बात करूँ तो ग्रुप 14 का है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 मोनोवैलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4, तो ये मेरा हो गया sp3। ऐसे ही इसकी बात करूँ तो इसके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस हमारा 2 मोनोवैलेंट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई मेरी यहाँ पे 2, क्योंकि ये क्या आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2 sp। तो इनका भी सेम नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमें थर्ड दिया है, तो थर्ड में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे एक तो आपको NF3 गिवन है, एक आपको H2O गिवन है, यानी कि आपको वाटर गिवन है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम पे 5, ग्रुप 15 का है, तो 5 3 मोनोवैलेंट एटम है डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8/2 मेरा क्या हो गया 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। अब इसकी वाटर की बात करूँ तो 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा क्या हो गया है 8/2 इज इक्वल टू 4, तो ये मेरा क्या हो गया sp3, यानी कि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ की बात और कर लेते हैं, जो हमें D गिवन है, D में हमें NF3 गिवन है, तो NF3 की तो हमने अभी निकाली थी, sp3 होती है। और किसकी गिवन है आपको, BF3 की। तो BF3 की बात करूँ तो ये मेरा ग्रुप 13 का है, 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6/2 यानी 3, यानी sp2। तो इनकी भी सेम नहीं है। हमसे क्या पूछा था, कौन से ऐसा पेयर है जिसमें दोनों स्पीशीज की sp3 है, तो वो मेरा ग्रुप ये ऑप्शन 3 है, जहाँ पे आपकी दोनों की sp3 है, तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।